हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा। अस्थमा होता क्या है और ये कैसे फैलता है, ठीक है, और इसके उपचार क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अस्थमा के बारे में जान लेते हैं। अस्थमा होता कैसे है। तो अस्थमा एक फेफड़ों में होने वाला रोग है। मतलब कैसे होता है अस्थमा? तो जो हमारा श्वसन मार्ग होता है, श्वसन मार्ग मतलब जिससे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, उस श्वसन मार्ग में क्या होता है कि वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। किन्हीं कारणों की वजह से उस मार्ग में स्वेलिंग हो जाती है। अब जब स्वेलिंग हो जाती है तो फिर वहाँ पर क्या हो जाता है कि वहाँ की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, ठीक है। तो मांसपेशियाँ जब टाइट हो जाती है तो वहाँ पर वो सूज जाता है अंदर की ओर। जो श्वास नली होती है वहाँ पर क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, वो सूज जाता है। तो सूज जाता है तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाता है, ऐसे पास में आ जाता है, जिससे क्या होता है कि हम ना ही तो बाहर की ऑक्सीजन अंदर ले जा पाते हैं और ना ही अंदर की बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पाते हैं, ठीक है, जिससे हमें अस्थमा हो जाता है। और ये एक गंभीर समस्या है अस्थमा, क्योंकि इसका अभी तक पूरी तरीके से कोई इलाज नहीं, ठीक है। बस प्रिकॉशंस करिए और बच के रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अस्थमा की बात करते हैं। तो अस्थमा फेफड़ों यानी लंग्स में होने वाली बीमारी है जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ये आपको पता है कि अस्थमा हमारे फेफड़ों में होने वाली एक डिजीज़ है, एक बीमारी है, जिससे क्या होता है, इंसानों को सांस लेने में दिक्कत होती है। ये तो आप जानते हैं, ठीक है। या फेफड़ों के वायु मार्ग, फेफड़ों का वायु मार्ग जानते हो ना, जहाँ से वायु यानी ऑक्सीजन जो हम खींचते हैं ना, वो ऑक्सीजन जिस मार्ग से, जिस रास्ते से फेफड़ों में जाती है उसी को बोलते हैं वायु मार्ग से जुड़ी बीमारी है, ठीक है। तो ये वायु मार्ग से, फेफड़ों के वायु मार्ग से संबंधित बीमारी है। इसमें श्वास नली में, जो श्वास नली होती है हमारे अंदर, ये एक श्वास नली गई, ये लंग्स है, एक इधर और एक ये इधर लंग्स है, ठीक है। तो ये जो श्वास नली गई है हमारे शरीर के अंदर, इस श्वास नली में सूजन आ जाती है। अब यहाँ पर श्वास नली में सूजन आ जाएगी, तो जब सूजन आ जाएगी तो ये आपस में चिपक जाएंगी, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, अब देखो ये दोनों स्वेलिंग की वजह से आपस में चिपक गई। अब हम यहाँ से अगर ऑक्सीजन अंदर की ओर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, अंदर की ओर ऑक्सीजन जाएगी नहीं, और ना ही तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड जाने में जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत जाएगी, दिक्कत होती बहुत ज़्यादा। ऐसे में इंसानों को, लोगों को खांसी आ जाती है जिनको अस्थमा होता है। तो जब खांसी आती तो यहाँ पर बलगम बन जाता है। अब बलगम कहाँ बन जाता है, लंग्स में, फिर ये और दिक्कत करता है। ये और दिक्कत क्या होता है कि बलगम बाहर नहीं जा पाता है, जिससे और सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नली में सूजन आ जाती है, जिससे वायु मार्ग सिकुड़ जाता है। ये वाला वायु मार्ग है ना, ये सिकुड़ जाता है, ठीक है, ये सिकुड़ जाएगा और सूजन की वजह से मांसपेशियां कसने लगती हैं। अब सूजन की वजह से मांसपेशियां बिल्कुल टाइट हो जाती हैं, ठीक है। तो जब टाइट हो जाती हैं तो ये वायु मार्ग को बिल्कुल अवरुद्ध कर देती है, मतलब एक प्रकार से वायु मार्ग को बंद कर देती हैं, जिससे श्वास लेने में दिक्कत होती है। श्वास लेने में यानी ब्रीथिंग करने में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। अब ऐसे पेशेंट को अगर तुरंत उपचार ना दिया जाए तो ऐसे में डेथ भी हो जाती है। अस्थमा वाले पेशेंट को देखा होगा, कुछ पिस्टन टाइप का वो अपने साथ में रखते हैं, जिससे वो ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर वो उनको ना मिला तो उनकी मतलब थोड़े ही टाइम में डेथ हो जाएगी। तो अस्थमा एक बहुत ही गंभीर समस्या है, एक बहुत ही क्रिटिकल डिजीज़ कह सकते हैं। इसमें अगर सही समय पे प्रिकॉशंस वगैरह ना लिए गए या सही समय पे मेडिसिन ना मिली तो फिर इंसान तुरंत ही डेथ हो जाती है, ठीक है। अब देखो हम अस्थमा के प्रकार के बात करते हैं। सबसे पहले एलर्जिकल अस्थमा, जो एलर्जी से अस्थमा हो। एलर्जी का मतलब कि धूल के कण आ जाएं, है ना, जैसे हम बहुत ही ज़्यादा डस्टी एरिया में हैं, मिट्टी के कण उड़ रहे हों और हम वहाँ पर पहुँच जाएं और ब्रीथिंग करें, सांस लें, तो उस कंडीशन में उस मिट्टी के कणों से होने वाली एलर्जी, मिट्टी के या धूल, मिट्टी या मौसम के बदलाव के कारण होता है, ठीक है, यानी एलर्जी के द्वारा होता है। हो सकता हो मिट्टी के कण हो जाएं, या फिर जैसे देखा होगा ना, सर्दी से गर्मी में जाते, गर्मी से हम लोग सर्दी में जब इंटर करते हैं तो मौसम का परिवर्तन होता है ना, तो उस कंडीशन में होने वाला ये एलर्जिकल अस्थमा होता है, ठीक है। सीजनल अस्थमा, सीजनल का मतलब जो सीजन में हो, जैसे किसी विशेष मौसम में नमी के कारण होता है। सीजनल का मतलब पूरे साल नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा मौसम आएगा जिस समय आपको अस्थमा अटैक कर देगा, ठीक है। तो सीजनल होता है अस्थमा और ये नमी के कारण ही होता है। उसके बाद में नॉन एलर्जिक अस्थमा क्या होता है कि नॉन एलर्जिक मतलब जो एलर्जी से ना हो में, ये कब होता है, बहुत अधिक तनाव में। जब कोई इंसान बहुत अधिक तनाव में आ जाता है तब भी उसको नॉन एलर्जिक अस्थमा हो जाता है ना। सर्दी में खांसी
जुकाम में नहीं, सर्दियों के टाइम पे अस्थमा हो जाता है, या फिर खांसी जुकाम हुआ तब अस्थमा हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन एलर्जिक अस्थमा। उसके बाद में देखो ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा का मतलब क्या होता है कि यह कारखानों में काम करने वाले लोगों में होता है। जो लोग कारखानों वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पर ऐसे लोग होते हैं, इनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्थमा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल अस्थमा। अस्थमा के लक्षण क्या हैं? तो अस्थमा में बार बार खांसी आना और अधिकतर दौरे के साथ खांसी आना। तो जो अस्थमा का पेशेंट होगा उसको बहुत ज़्यादा खांसी आएगी और खांसी के साथ साथ उसमें दौरे भी आएंगे, दौरे देखने को मिलेंगे और खांसी भी आएगी। दूसरा है सांस का फूलना। अब अस्थमा का पेशेंट अगर थोड़ा 2 कदम या 4 कदम या 10, 15, 20 कदम भी चलेगा तो उसकी सांस जैसे 2-4 बार उसको जीने पर से उतार दिया जाए, चढ़ा दिया जाए, तो अस्थमा के पेशेंट अगर वो है तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसकी सांस बहुत जल्दी फूलने लगेगी, वो चुपचाप तुरंत बैठ जाएगा। वो अस्थमा का लक्षण होता है। दूसरा होता है हमारा थर्ड नंबर आता है खांसी के साथ कफ का ना निकल पाना। तो देखो अस्थमा का पेशेंट होगा, अगर उसको खांसी आ रही है और खांसी के साथ कफ ना निकल पा रहा हो शरीर से बाहर, तो उसमें अस्थमा के लक्षण होते हैं। अब कफ क्यों नहीं निकलेगा, ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो वायु मार्ग है ये क्या होगा, ये स्वेलिंग की वजह से बंद हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, जो खांसी आती है और खांसी के साथ जो कफ होता है, वो कफ बलगम जो बाहर निकलना चाहिए वो बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है, जिससे पेशेंट को, रोगी को और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। बेचैनी होना। तो अस्थमा का पेशेंट जो होगा उसमें कभी कभार बेचैनी बहुत होती है। मतलब अब बेचैनी क्यों होगी, तो बेचैनी होने का एक रीज़न ये है क्योंकि ऑक्सीजन जब अंदर जाएगी नहीं तो फिर बेचैनी तो कॉमन सी बात, जैसे नहीं दम घुटता है ना, दम घुटने से व्यक्ति की मौत होती है, तो वैसे अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी नहीं, तो जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो बाकी ऑर्गन्स काम करना धीरे धीरे बंद करेंगे, तो उस कंडीशन में होती है बेचैनी, ठीक है। आगे नाड़ी की गति का बढ़ना। अब नाड़ी की गति बढ़ेगी, ये जो नाड़ी दर होती है ना, ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, तो अस्थमा का लक्षण होता है। छाती में जकड़न। छाती में बहुत ज़्यादा जकड़न हो जाए, है ना, देखा होगा जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादातर जल्दी उनके छाती में जकड़न होती है। तो जकड़न होने की वजह से ऐसे पेशेंट क्या होते हैं, अस्थमा पेशेंट होते हैं, ठीक है। अब इसका उपचार क्या है, तो सबसे पहली चीज़ कि जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको धूल वाली जगह से एकदम दूर रहना चाहिए, यानी धूल धक्कड़ वाला काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ऐसे लोग जो स्मोकिंग सिगरेट वगैरह पीते हैं उनसे अपना बच के रहें और ख़ुद भी स्मोकिंग वगैरह ना करें, ठीक है। और भी कई सारे प्रिकॉशंस हैं। सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दीली जगह पे ना जाएं, मतलब ऐसा नहीं कि शिमला वगैरह चले गए, बहुत ज़्यादा सर्दी वाले प्लेस पे चले गए, या बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाली जगह पे आप ना जाएं, ठीक है। तो ये कई सारे प्रिकॉशंस होते हैं। बाकी इसकी डॉक्टर्स के थ्रू इसका इलाज करें। अब परमानेंट तो इसका ट्रीटमेंट है नहीं, लेकिन हाँ इसको कंट्रोल में किया जा सकता है, ठीक है। तो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।